Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. बेटे in this video we cover the syllabus of business studies जिसका कोड 054 है for 2021 and 22। इसमें बेटे देखना है कि थ्योरी जो है 80 मार्क्स की है, जो प्रोजेक्ट वर्क गिवन है वो 20 मार्क्स का, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और जो प्लस वन की बिजनेस स्टडीज है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में मैं आपको बताऊंगी कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा कि कहाँ से कैसे शुरू किया, इसका नेचर क्या है, इसका पर्पस क्या है और बिजनेस कितनी प्रकार से हो सकता है। इसमें होता है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पार्ट ए में, जिसमें हमारी 6 यूनिट्स रहेंगी। सेकंड पार्ट आपका फाइनेंस और ट्रेड है, जिसमें 4 यूनिट रहेगी, जिसमें हम लोग फाइनेंस यानी कि बिजनेस के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है और ट्रेड कितने प्रकार का। वैसे तो मेनली हमने प्लस वन में दो तरह का ट्रेड किया हुआ है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, वो डिटेल में करेंगे। अभी मैं आप लोगों को यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी, फिर टाइपोलॉजी क्वेश्चंस की बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस बार बार मिलती रहें जिससे आपकी नॉलेज गेन हो और आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट चलें आगे। हमारा फर्स्ट यूनिट होती है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस यानी कि बिजनेस का कैसा नेचर है और इस बिजनेस को क्यों किया जाता है। सेकेंड यूनिट में आपको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 5 टाइप्स, 5 तरह की होती हैं जो कि आपको इस चैप्टर में कवर की जाएंगी, जिसमें आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, कोऑपरेटिव अकाउंट, जॉइंट हिंदू फैमिली, इन सब बिजनेस के बारे में विस्तृत यानी कि पूरी डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। लेकिन ये यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, जिसमें से 16 मार्क्स का आएगा, तो आपको ये 2 यूनिट अच्छी तरह से करनी है। फिर हमारे पास आती है थर्ड, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस यूनिट में जैसे कि पहली दो में तो आपने सिंगल यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन इस यूनिट में कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी कितनी प्रकार की होती हैं और फिर उस सारे बिजनेसेस को कौन कौन सी सर्विसेज आपकी सपोर्ट करती हैं। मेनली हमारे सिलेबस में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वेयर हाउसिंग के बारे में बताया जाएगा। लेकिन डिटेल में हमारे पास बैंकिंग और इंश्योरेंस का ज़्यादा रहता है। और ये यूनिट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 14 मार्क्स का आएगा, तो यानी कि देखिए 4 यूनिट में आपका 30 मार्क्स का कवर हो जाता है। तो बच्चा अगर ये 4 यूनिट अच्छी तरह से कर ले तो उसकी मार्क्स पासिंग स्कोर अच्छी तरह से हो जाएगी। तो जिसमें देखिए सिर्फ नेचर एंड पर्पस, बिजनेस क्या होता है, कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितने तरह का होता है, फिर कंपनी के बारे में बताया जाएगा और कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। फिर फिफ्थ यूनिट है हमारी एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आजकल आप लोगों के कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बिजनेस चलती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हमारा यानी कि ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो ये कैसे किया जा सकता है, इस बिजनेस में कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं और जो आप लोग उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। और फिर हमारी बिजनेस की क्या हमारी सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेवारी है, अगर है तो क्यों है, और हमारे बिजनेस के क्या क्या एथिक्स हैं, तो इन सब की नॉलेज आपको दी जाएगी दोनों यूनिट्स के अंदर। और ये यूनिट होती है 10। अब जो ये 6 यूनिट्स हैं आपकी टोटल हो गई 40 मार्क्स की। यहाँ से आपको सारा बिजनेस का नेचर पता लग जाएगा। देन वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज योर अवर बी पार्ट। तो बी पार्ट में बच्चा देखिए कि आपको यूनिट 7 में बताया जाएगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज में आपने क्या करना है बच्चे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, कितने तरह के सोर्सेज होते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसके बारे में ये किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका +2 में भी काम आता है। तो इसीलिए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से करना है। करीबन
इसी चैप्टर में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड आपकी यूनिट है स्मॉल बिजनेस, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अब इसमें 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स के लिए। तीसरा आपका इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में अगर आपको पता हो, जो आपके आसपास होता है, रिटेलर और होलसेलर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आसपास आप लोग देखते भी हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें से इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आप लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इनका क्या प्रोसीजर है, यानी कि हम इनको कैसे कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी विस्तृत जानकारी आपको इस चैप्टर में की दी जाएंगी। तो ये दोनों यूनिट आपके 20 मार्क्स के हैं। इस तरह से बी पार्ट में 4 यूनिट हैं और चारों ही आपके 40 मार्क्स के हैं। तो इसमें टोटल देखिए 40 हो गया, 40 हो गया, 20 आपकी असेसमेंट मार्क्स लगेंगे। वो अलग अलग टीचर, क्योंकि इस साल से आपका इंटरनल असेसमेंट हो गई है, तो अलग अलग टीचर का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो इसमें जो क्राइटेरिया टीचर बताएंगे उसको फॉलो करना है आपको अपने हिसाब से। तो ये था आपका 20 मार्क्स 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर एक बार सिलेबस समझ में आ जाए या सब्जेक्ट समझ में आ जाए कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, क्यों पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, तो उससे आपको समझने में आसानी होती है। इसके बाद बच्चे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, कि किस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, कितने मार्क्स के, कि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल 44 मार्क्स के होंगे। अब 44 मार्क्स कैसे बनेंगे वो मैं अभी 31 सर्कुलर के हिसाब से बताऊंगी आपको। तो लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है, तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि डिक्शनरी लगानी है और आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है। तो जिसमें आपके पास यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो मार्क्स आएंगे, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट, चैप्टर के हर बेसिक कंसेप्ट, और आपने उस बेसिक कंसेप्ट को बार बार यूज़ करना है, यानी कि डेफिनेशंस अच्छी तरह से करो, कंसेप्ट मीनिंग अच्छी तरह से करो, और उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो चीज़ें इसमें आपकी 44 मार्क्स में से कवर हो जाएंगी। सेकंड जो टॉपोलॉजी क्वेश्चंस होती हैं वो होती हैं आपकी अप्लाइंग में आपको क्या होगा, एक केस स्टडीज दे दी जाती हैं, या आपसे नॉलेज पूछी जाती है कि अगर आपको ये सिचुएशन हो तो आप अपनी इस नॉलेज को कैसे यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पर बाय अप्लाइंग नॉलेज, फैक्ट्स एंड टेक्निक्स एंड रूल्स, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, ये 19 मार्क्स के होंगे। तो जिसमें हम लोग आप लोगों को स्मॉल जो केस स्टडीज आएंगी उनको बताएंगे। तो करीबन वो 19 मार्क्स की हो जाती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड है आपकी एनालाइजिंग, एवेल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, जिसमें 17 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप लोगों को कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं, या ये प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होगा, या आपके क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पर आपका क्या क्राइटेरिया होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके 17 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब जो बेटा सीबीएसई ने आप लोगों को चेंज कर दिया है पेपर डिजाइनिंग। टॉपोलॉजी तो यही रखी है कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग की, लेकिन अब इसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्रीज कर दिया है। पहले हमारे पास 32 से 34 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब 31 सर्कुलर से अब आपके देखिए कैसे क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए हैं। तो नाउ वी मूव टू द 31 सर्कुलर ऑफ सीबीएसई। बेटा ये अब हमने इसको देखना है। तो इसमें कहा है जो कि 2021 में बताया गया है फॉर 22 एग्जाम पैटर्न के लिए। आगे अगर कुछ चेंजेस होंगे तो सीबीएसई हमें गाइडलाइन देगी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन है वो यही है। सबसे पहले इसने कहा कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विल बी 20%। बेटा यहाँ पर अगर हम 100 का 20% नहीं लेना, यहाँ पर बेटा आपको मैंने कहा कि जो थ्योरी का पेपर है वो 80 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो 20 मार्क्स हैं उसको अलग निकाल देंगे, और यहाँ पर जो 20% आपने लेना है 80 का 20% लेंगे, यानी कि 16 मार्क्स से क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यू हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बेटा
एमसीक्यू आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो केस बेस होते हैं, आपको एक पार्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, लेकिन जो सोर्स बेस इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका न्यूज़पेपर में से ले सकते हैं, मैगजीन में से ले सकते हैं, और एनसीईआरटी के जो आपके बॉक्सेस में शॉर्ट स्टोरीज दी होती हैं, उन्हीं शॉर्ट स्टोरी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये 16 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, अभी ये क्लियर नहीं है मेनली क्योंकि इसमें अभी दो कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स या जो क्वेश्चंस हैं वो 16 इसमें कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो टेक्नोलॉजी है वो है आपकी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में अब क्या लेना है, उन्होंने एमसीक्यू लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता लगेंगी, लेकिन ये भी 20 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 16%, ठीक है, यानी कि 16 और 16 32 क्वेश्चन तो वही हो गए, क्योंकि 20% बोला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी 16 20%, तो 16 16 32, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हो गए 60%, यानी कि 80 का 60% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं 48, यानी कि जो रिमेनिंग 60% रह जाएंगे उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 48 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से 3 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं 24 नंबर के, और 24 नंबर के आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आ गई? I hope you understand. If there is any problem, then write in the comment box. But for liking the videos and for more this type of videos, like and share and subscribe the channel. Thank you.